बस यहाँ तक या को कह के या सुजादे अब हम व्याख्यान नहीं करे हैं। आगे को जो है वो शौनकादीन सावधानतया अभिमुखान करोति सूता। अब आचार्य चरण ये शब्द कहे सूत उवाच यहाँ बीच में फिर आवे, क्योंकि वह बखत इतनी सी बात जो चली ने, इतने ही में जो है वो फिर शौनकादि भी जो है वो कुछ भगवत गुणानुवाद को जो प्रसंग उठ्यो, यहीं से उनको भी आनंदानुभव और कुछ एक विलक्षण उनकी भी दशा भई। तब देखिए कि कहीं ये लोग आनंद ही आनंद में एकदम तन्मय न हो जाए, या के लिए उनको फिर सावधान किए सूत ने। फिर वो सुनो रे, अब जो असल तो बात अब आने में, इतने ही में मत मस्त हो जाओ, ध्यान में आई कि नहीं, आगे अभी जो है वो बात और आ रही है। या के लिए सावधानतया शौनका अभिमुखान करोती, उनको फिर अपने तरफ जो है खूब ध्यान दे के सुनो। अब जरा भी आनंद में भी या मैं एकदम मस्त मत हो जाओ कि जो तुम सुन भी ना सको, अभी तो बहुत सुनना बाकी है, फिर आनंद में मस्त हो व्यस्तों पर आराम, यो विदुर की तरह पीछे हो, पर अभी तो पहले सुनो। सोई वो या ठिकाने कह रहे हैं कि एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, यो भृगुनंदन करके जो शौनक को जो है वो कही कि एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी सभगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितं कलिकल्मशघ्नम व्याहर तुम आरभत भागवत प्रधान। यहाँ फिर सबको होश में ला दिए उनने जो है सूत ने, सब ऋषियों के ध्यान दे के सुनियो, कोई इस तरह अन्य मनस्क मत हो और न इतने भी मस्त हो जाओ कि जो तुम श्रवण भी नहीं कर सको। दोनों ही बात संभाल रहे हो है अभी वो सूत हुआ ठिकाना, क्योंकि शौनकादि तो यारित के मस्ती में आ रहे थे कि अब उनको भगवत कथा होएगी, यही में देहानुसंधान न रहे हो, तो फिर जो है वो वा बखत जो है वो उनको अनुसंधान ला रहे, सावधान करके अभिमुख कर रहे। क्या कह रहे हैं कि एतन निशम्य भृगुनंदन परस्पराभिनंदनेन अयमर्थ स्फुरतीति तथा प्रतिपाद्यते। ये जो कथा रस है ये तभी हो कि जब परस्पराभिनंदन हो श्रोता और वक्ता को, तभी हमें और जो है वो अधिकाधिक अर्थ की जो है वो हो है। तो ये परस्पराभिनंदन सु ये अर्थ जो है वो स्फुरित हो है। जब तक श्रोता और वक्ता परस्पराभिनंदन नहीं करें तब तक ये सब जो है वो पदार्थ एकदम स्फुरित नहीं हो। परस्पराभिनंदनेन अयम अर्थ स्फुरतीति तथा प्रतिपाद्यते। अब वामे एतस्य प्रश्नस्य मूलत्वात्, ये सब जो कछु कहनो है वामे मूल तो जो कुछ परीक्षित ने पूछो वही है ना कि कृष्ण चरित को मूल तो कथा वही है ना। तो एतस्य प्रश्नस्य मूलत्वात् प्राधान्येन निर्देशः एतन्निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। ये जो माने पूछो परीक्षित ने वो सब, और जो माने प्रशंसा करी, स्तुति करी, चरित्र की स्तुति करी, और खुद सुखदेव जी की भी, वक्ता की भी स्तुति करी, क्योंकि यहाँ में जो है वो साफ साफ कही ना, अतस्त्वमेव मोक्षदाता इति वक्ता स्तुता। मोकू जो है वो सब भूख प्यास हटा के, और आप मोकू जो भगवत कथामृत पान करा रहे हो, और मेरी जो परम उत्तम अधिकार स्थिति आपने संपादन कर दी है, अतएव आपके ही कथा श्रवण सु मोकू मोक्ष मिलेगो, ये बात निश्चित है। असु तुम मेरे लिए तो तुम ही मोक्ष दाता हो। यार इत्सु वक्ता की जो है वो स्तुति है। चरित्र की स्तुति निवृत्त तरशईसु की, भगवान की स्तुति पितामहा में समरे मरंजय्या में, और द्रौण्यस्त्र विप्लुष्ट में जो है वो अपने अनुभव सु भी स्तुति। यार इत्सु भगवान की स्तुति भाई, ये सब जो साधुवाद सुने, एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। और फिर आगे भी जो है वो प्रश्न किए कि ये बातें, ये एतद अन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम के कल व्याख्यान में हम सब कह चुके हैं कि कृष्ण विचेष्टित है, ये तो स्वतंत्र फल रूप है, ये चरित्र ही फल रूप है। या कुछ जो है वो आप मुझको अब सुनाओ, मैंने जो पूछे हो वो तो कहोगे ही, पर जो न भी पूछे हो तो वाकु भी छिपा के मत रखियो महाराज, उदारता सु जो है वो प्रवाह बहा दीजो जब कहने के लिए बैठो तो। एतद अन्यच्च सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम है, ये जो
ब्रूहि में श्रद्धानस्य, ये जो है वो सब साफ शब्दन में कही। तो या के लिए जो है वो एतन निशम्य भृगुनंदन साधु आद, तो कहिए 2-2 3-3 वक्त पूछो तो उनको गुस्सा नहीं आ गया? महाप्रभु जी भी के बड़ा सुंदर कि मैंने पहले भी कही के विष्णु वीर्याणि शमसना, फिर कही के कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा, फिर कही के जो है वो वीर्याणि तस्या अखिल देह भाजाम वदस्व विद्वन। ऐसे 3-3 वक्त पूछो तो आचार्य चरण कहें कि पुनः पुनः प्रश्ने वक्तुर उद्वेग संभवती, पुनः पुनः जो पूछो जाए तो वक्ता को कभी मगज फिर जाए, क्या घड़ी घड़ी जो है वो पूछा है, बेकार मगज चाट रहे हो। ध्यान में आई कि नहीं, यो जो है वो वक्ता को कहने को भी मन आ जाए कि क्यों ऐसे जो 3-3 बार पूछ रहे हो, और कदाचित कोई आक्षेप कर दे तो क्रोध भी आ जाए, पण यहाँ न तो वाने पुनः पुनः वाने आक्षेप तो बेचारे कियो ही नहीं, वो तो परम साधुवाद करके चल रहे हो है, परंतु वाने पुनः पुनः पूछो यासु भी सुखदेव जी को जो है वो क्रोध नहीं आयो। निशम्य माने अर्थतः और अभिप्राय सु, वाको जो सीधो शब्दार्थो है वो और उन शब्दन में क्या तात्पर्य अभिप्राय रखो है, वह अभिप्राय और अर्थ दोनों पूर्वक वाकु बड़े प्रेम सु सुनियो सुखदेव जी ने, और फिर जो है वो आगे की बात आवे है जो अभी हम अभी कहेंगे। ध्यान में आई कि नहीं, वाकु यो क्रोध विरोध सु है कि क्यों बेकार मगज चाटे है, 3-3 वक्त क्यों पूछे है, यो जो है वो वाकु नहीं कही। ध्यान में आई कि नहीं। नितराम श्रुत्वा माने अर्थ तो अभिप्रायतश्च समीचीनमिति न तो दाक्षिण्येन, खाली हाँ करके जो है वो चातुर्य सुवाकु बना के सुन लियो हो, यो भी नहीं, किंतु अर्थतः अभिप्रायतः ये बहुत सुंदर कह रहे हो, या को हृदय भी शुद्ध है, याने भी कोई दाक्षिण्य व चातुर्य सु खोटी एक जो है वो खाली मुंह पे ही स्तुति करी हो, यो भी नहीं है, ये बड़े दिल से स्तुति कर रहे हो, यो वाकु अर्थतः अभिप्रायता वाकु भी। और इनने भी जो वाके सामने जो है वो बोलनो आरंभ कियो, वहां में भी जरा भी वाकु बनाने नहीं, शुद्ध हृदय सु वाकसु जो सुनियो वाने बहुत ठीक कहो है, और अब वो ठीक पूछ रहे हो है, और वाकई वह प्रश्न की महत्ता को दिखाने के लिए 2-2 3-3 वक्त वो जो है वो अभ्यास करे है, क्योंकि अभ्यासे ही भूयस्तु अमर्थस्य भवति, ये भामतीकार भी जो है वो स्वीकार करे है। ध्यान में ही नहीं, अपि प्रागे वो उपचरितत्व, जहां अभ्यास हो है वहां एक पदार्थ की दृढ़ता और नक्की हो है। यथा अहो दर्शनीया इत्यत्र। संस्कृत वाले समझ जाओ, ज्यादा को व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। यथा अहो दर्शनीया इत्यत्र। यह साफ शंकर भाष्य की टीका में भामतीकार कहे, अभ्यासे ही भूयस्तु अमर्थस्य भवति अभी प्रागे वो उपचरितत्व। अभ्यास तो ये हो है और उल्टी दृढ़ता हो है। यथा अहो दर्शनीय, ऐसे ही जो है वो यानी जो पूछो है घड़ी घड़ी, वो तो पूछो यानी केवल वह प्रश्न की महत्ता बताने के लिए कि ये कैसो है। सो वो महत्ता अब सुखदेव जी जो है वो खुद कहेंगे कि वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रुम तत्पाद सलिलम यथा वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन पुनःति। ये जो है वो प्रश्न की महत्ता है, वो प्रश्न की महत्ता दिखाने के लिए वाने 3 वक्त पूछो है। यूं बड़े प्रेम पूर्वक वाकी बात को सुनी, बड़े अभिप्राय और अर्थ सबको समझ के सुनी, नहीं कि वाके ऊपर मगज गरम कर दियो हो कि क्यों बेकार पूछ रहे हो घड़ी घड़ी जो है वो, यूं नहीं किया। समझे ना। विश्वासार्थम भृगुनंदनेति संबोधन हेतुभूतम विशेषणम साधुवादमिति शब्द तो वदनम वादः साध। अब ये विश्वासार्थम पर बहुत कहना पर अभी नहीं कहें। शब्द तो वदनम वादः साधूनाम वादः साधुवादः साधव पदार्था भगवत संबंधिनो अस्मिन् उच्यन्ते इति। या मैं सब आगे जो कहो जाएगो वह संबंधी है ना, तो आगे क्या कहो जाएगो, सब भगवत संबंधी बात या में आगे आवेगी। अतएव जो साधु पदार्थ हैं माने जो सब भगवत संबंधी जो पदार्थ हैं वे या स्कंध में और या ठिकाने या प्रश्न में भी वही को जो है वो कह रहे हो है। अतएव वो साधुवाद में, साधुवाद शब्द की जो है वो व्याख्या आचार्य चरण ये दे रहे हैं
कि साधव पदार्था, पहले तो ये कहो कि साधु नाम वादः साधुवादः, फिर साधव पदार्था अस्मिन् भगवत संबंधिनो उच्यन्ते। उन साधु पदार्थन को जो वाद माने कथन, यहाँ जो कथन की दृष्टि से वाद माने वो तत्व निर्णयात्मक कथा नहीं, किंतु जो है वो साधु नाम वादः माने उन जो भगवत संबंधी जो बड़े उत्तम पदार्थ उन्हीं की जो कथा वो साधुवाद, वो एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, अथवा साधु नाम वादो यस्मात्, यो भी कहें माने वीतराग लोग बैठ के जिन लोगन को ये लोक पैसु विराग हो गए है उनको चर्चा करवे को स्थल कौन, उनने की भगवत कथा। ये कथा यो है या को आशय निरोध में है कि आश्रय में है कि यो है कि यही तो चर्चा करने को, तो वीतरागन को वाद माने कथा को जो स्थल हो, कथा माने यहाँ ठिकाने शास्त्रार्थ को मतलब है हो, ये तुम लोग बैठ के कथा सुनो यो कथा नहीं हो। तो वाद शब्द सु जा ठिकाने आवे वहां ठिकाने तत्व निर्णय के लिए दो एक वादी प्रतिवादी बन के जो आपस में चर्चा करी जाए वाको नाम है या ठिकाने कथा शब्द सु। तो साधु नाम वादो माने साधुन की चर्चा जहां सु आरंभ हो है ऐसी चीज का, साधु नाम वादो यस्मादिति वा वीतरागाः भगवत कथा में कुर्वन्ति। आचार्य चरण इतने में वाको सब आशय कह दें। पहले साधु नाम वादो यस्मात एक अलग विग्रह बतावे हैं, साधुवाद माने का एतन निशम्य माने ये जो हम अभी पहले तुमको इतने श्लोकन में कह चुके, या प्रकार को वो जो भगवत संबंधी जो कथन परीक्षित ने कियो कि आप मोकु जो है वो सब भगवत संबंधी चरित्र और भगवत संबंधी पदार्थन के संबंध में सब निरूपण आप आगे आरंभ करो, या जात को जो प्रश्न कियो वहां में सब आगे भगवत संबंधी पदार्थ कहे जाएंगे, वो सब साधुवाद है। वाक्य संबंधी ये प्रश्न होवे सु ये भी साधुवाद है। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, वहां में दो प्रकार के, एक तो साधु माने भगवत संबंधी सब चरित्र या में कहे जाए यासु साधुवाद, और दूसरे साधु माने जो महापुरुष शुकादि सदृश वे जाकू बैठ के आपस में वाकु भगवत कथा रस को परस्पर चर्चा करके आस्वाद लें, तो वो जो है वो साधुवाद है। साधु नाम वादो यस्मात् ये दूसरे विग्रह में। तो एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी सभगवान। अब यासु जो है वो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, वीतरागा भगवत कथा में कुर्वन्ति इति निरूपित प्रमेयस्य साधुवादत्व ज्ञापनाय विशेषणम। भगवत भक्ताश्चेन मिलन्ति तदैव वाक्यम पृष्टव्यम इति महता कष्टेन व्यासो भगवत गुण प्रतिपादकम इदम शास्त्रं चकार। भगवत गुण प्रतिपादक या शास्त्र की रचना व्यास ने कब करी? उन्हें की जा वक्त भगवत भक्त आपस में मिले तभी परस्पर प्रश्न करके ये चर्चा आपस में उठानी, बिना भगवत भक्तन के मिले बिना ये चर्चा जो है वो उठानी नहीं। भगवत भक्ताश्चेन मिलन्ति तदैव पृष्टव्यम, या आशयसु महता कष्टसु, बड़े श्रम उठा के व्यास ने समाधि वमाधि लगा के सब अपश्यत पुरुषम पूर्णम ये सब दर्शन करके तब जाके ये भगवत गुण प्रतिपादक या शास्त्र को निर्माण भगवान व्यास के द्वारा या भागवत को आविर्भाव भयो है। यूं कहने को मतलब ये तस्य प्रवर्तनार्थंच शुक प्रवृत्ता। अब वह भागवत के प्रचार के लिए शुक या बखत प्रवृत्त हो रहे हैं परीक्षित को कह के। ऐसे बखत में यूं परस्पर वक्ता श्रोता को भी परस्पराभिनंदन रूपी भी साधुवाद अपेक्षित है। यसु जो है वो साधुवाद को एक तीसरा भी अर्थ या ठिकाने सूचित किया कि एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। वो जो है वो वक्ता की स्तुति पहले जो सुनी, अब वे श्रोता की भी स्तुति करेंगे और परस्पराभिनंदन होएगो, तब जाके वो सर्वार्थ स्फुरण होएगो। ये सब चीज आगे है। अब मैं जानू दर्शन खुल गए दिखे हैं, यही हमको शायद दर्शन खुले हैं क्या? तो खुले हो तो दर्शन कर आओ, जाओ।
या रीत्सु एतन्निशम्य भृगुनंदन साधु आदम। यहां तक को भाग तो व्याख्यान हम कर चुके, पंक्ति को कहते हुए। अब आगे को जो भाग है कि या रीत्सु भगवत संबंधी प्रश्न तरीके साधुवाद, साधुन की चर्चा को स्थल तरीके साधुवाद, और वक्ता की स्तुति तरीके साधुवाद। ऐसे तीन ढंग से हम साधुवाद के अर्थ, जो हम बहुत संक्षिप्त में अब कह रहे हैं, तो तीन ढंग से जो साधुवाद जो भयो, वो या साधुवाद को सुन के, वो भी अच्छी तरह सुन के, माने जरा भी नाराज वाराज होए बिना, बड़े प्रेम पूर्वक वाके अर्थ और अभिप्राय तात्पर्य को समझते भय सुखदेव ने सुन्यो। सुनने के बाद फिर क्या भय, वाके बात की बात अब चल रही है, तो कि वैया सकिस भगवान। क्यों भय कि स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। यासु वैया सकिस भगवान भय। दशम स्कंध की कथा तक जो कथा कही वो तो सुखदेव जी ने कही हो, मैंने नवम स्कंध तक की, दशम स्कंध छोड़ के। दशम स्कंध के पहले नवम स्कंध तक की जो कथा कही वो तो जो है वो सुखदेव जी ने कही, किंतु अब दशम स्कंध की कथा सुखदेव जी के हृदय में विराजे भय साक्षात भगवान आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम स्वरूप जो सुखदेव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराज रहे हो, तो वो अब अंतर्यामित्व के कार्य को छोड़ के वक्ता के भी कार्य को परिग्रह करके वो सुखदेव के जो आत्मा के भीतर विराज रहे हो, तो वो हृदय में बाहर प्रकट रहे हो। हृदय में बाहर हो, आत्मा में सु हृदय में बाहर प्रकट रहे हो, नहीं कि बाहर यो सामे आयो। ध्यान में आई कि नहीं, यो सामे नहीं आयो किंतु आत्मा जो आत्मनि तिष्ठन् आत्मानमंतरो यमेति यस्य आत्मा शरीरम, ये बृहदारण्य की श्रुति के अनुसार जो वो सुखदेव के आत्मा में जो विराज रहे हो, जो स्वरूप है तो पुरुषोत्तम को, वो स्वरूप अब उनके हृदय में बाहर प्रकट हुए, हृदय के भीतर, आत्मा में सु हृदय में आए, और वो अंतर्यामी को जो काम करते थे वाकु थोड़ी देर के लिए छोड़ो और वक्ता को काम स्वीकार किया। लक्ष्य में आई कि नहीं, वो अब वक्ता बनी, क्योंकि भगवत चरित्र संबंधी प्रश्न है। कहां सु जो है वो कहते स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। ये जो है उनके साथ रात दिन खाने पीने सोने उठने बैठने हंसने खेलने कूदने सब में जो साथ रहे हो, वो अर्जुन जो है वो जब कह रहे हो है कि स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, तब फिर जो है वो भाई कैसे ये बात होती। ध्यान में आई कि नहीं, जो इतनो साथ रहे हो दोस्त, वो का अपन को कम जाने, जो सोने पीने खाने कूदने हंसने सब में जो खेलने सब में साथ रहे हो, वो क्या अपन को कम जाने। ऐसे वो रात दिन साथ रहे हो भयो, तो वाने जो है वो ये कही कि स्वयमेव आत्मन, तू तो अपने को खुद ही पहचान सके बाबा, कोई की ताकत नहीं। यासु वाक्य संबंधी सब बात कहने की जहां प्रसंग और प्रश्न आयो परीक्षित के मुख से, तब जो है वो भीतर विराजे भय भगवान ने देखी कि अब सुखदेव जी जो पूरा नहीं कह सकेंगे तो मुश्किल है, यासु खुद आके बैठ गए उनके हृदय में कहवे के लिए कि अब कहो। अब वो सुखदेव जी के भीतर के भगवान बोल रहे हैं ये बात, या ठिकाने खुले शब्दन में सूत कहे कि फिर क्या भयो उनने कि वैया सकिस भगवान, भगवता सहितो जाता अब वहां भगवान के सहित हो गए, तब तक तो भगवान अंतः प्रविष्ट हते, अब हृदय में उनको आत्मा भी रहो और भगवान भी रहो, सो भगवता सहित भय क्योंकि हृदय में ही तो आत्मा की स्थिति है। अवस्थिति वैशेष्यादिति चेत, अवस्थिति वैशेष्यादिति चेत न अभ्युपगमात हृदय ही। व्यास साहब सूत्र कहे कि जीवात्मा को स्थान हृदय, वो जो जीवात्मा के अंतः प्रविष्ट पुरुषोत्तम है, तो वो हृदय में जीवात्मा के साथ आके विराज गयो,
और वाकु जो है वो हाथ में लेके कि भाई अब तुम चुप रहो, अब हम कहें। ध्यान में आई कि नहीं? यारी सु वा वक्त वो शुक भगवता सहिता जाता, अथवा तो वही जो है वो सब डिक्टेट कर रहे हैं और वाके मुख सु कहवा रहे हैं, या ढंग सु ले लो, कोई भी ढंग सु ले लो, किंतु वहां वक्त सभगवान भयो अकेले शुकात्मा ने नहीं कही। लक्ष्य में आई कि नहीं? अकेले शुकात्मा ने ये बात नहीं कही। नवम स्कंध तक की कथा जो है वो अकेले शुकात्मा ने कही। फिर वाके ये साधुवाद जहां सुनियो, परीक्षित के मुख सु ये प्रश्न सुनियो, तब क्या भयो उनने की तब वैया सखी भगवान जाता, माने भगवान के सहित हो गयो। नहीं तो भगवान भीतर प्रविष्ट थे, अब भगवान के सहित बन्यो। ध्यान में आई कि नहीं? ये प्रभेद को लक्ष्य में लेके समझियो, क्योंकि पहले तो भगवान वाके जीवात्मा के भीतर विराजते थे, वो प्रविष्ट थे, यो सहित तो अब बिल्कुल दोनों साथ बैठ गए, हृदय में एक साथ आके दोनों बैठ गए, और वो अंतर्यामित्व करते थे, वो काम छोड़ के अब वे वक्ता बने। अब वे खुद कह रहे हैं भैया सखी भगवान अथ विष्णुरातम। तो कि भाई ये अर्थ तुम कहां से पकड़ के लाए यार? इतना तो जो है वो जरा कोई आपको कोई शब्द जो है